टाइम ट्रैवल यानी प्रेजेंट से पास्ट या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना, और आपने शायद कई मूवीज में ऐसा होते देखा होगा। तो अगर मैं आपको टाइम ट्रैवल करने के कुछ सीक्रेट्स बता दूं तो क्या आप ऐसा करोगे? लेकिन एक सेकंड, अभी भी तो हम टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं ना। आप जब से पैदा हुए हो तब से आपकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर हम दूसरे सेंस से देखें तो आपकी एज कम होती जा रही है। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा वर्म होल, ब्लैक होल और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जिससे कि टाइम ट्रैवल एक सच्चाई में बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको हमारे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। असल में साइंस फिक्शन मूवीज में टाइम ट्रैवल को बहुत ज़्यादा इजी दिखाया जाता है। बस किसी टाइम ट्रैवल मशीन में बैठो और फ्यूचर या पास्ट कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन रियलिटी में टाइम ट्रैवल करना इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और सब साइंटिस्ट ये मानते भी नहीं हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और जो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, उनका भी ये कहना है कि अगर कोई इंसान टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करेगा तो शायद ही जिंदा बच पाएगा। तो क्या आप अभी भी टाइम ट्रैवल को लेकर इंटरेस्टेड हैं? टाइम ट्रैवल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि टाइम यानी समय है क्या। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब ये एक ही स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है और हम सब इसके साथ सेम स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम को एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दिया है। उनके अकॉर्डिंग टाइम एक इल्यूजन है, और ये कांस्टेंट ना होकर चीजों के रिलेटिव है, और ये स्पेस में हर उस पर्सन की स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो चलेगा। मतलब अगर कोई इंसान स्पेसशिप से 1 साल घूमकर धरती पे वापस आएगा तो उसके लिए टाइम 1 साल से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन धरती के बाकी लोगों के लिए वो टाइम 1 साल से कहीं ज्यादा होगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है जो कि आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हो तो आप ऑलमोस्ट टाइम ट्रेवल की कंफ्यूजन्स को क्लियर कर लोगे। तो दो दोस्त होते हैं, चिंटू और मिंटू। दोनों एक साथ अपने घर से स्कूल जा रहे होते हैं। तो तभी चिंटू मिंटू से बोलता है कि कौन पहले स्कूल पहुंच सकता है। लेकिन चिंटू के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। वो लाइट की स्पीड से मूव करता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और मिंटू जाएगा अपनी नॉर्मल स्पीड से। तो वास्तव में अब यहाँ पर एक सीन क्रिएट होगा। चिंटू फ्यूचर में होगा, क्योंकि चिंटू ने वो सारी चीजें अपनी आंखों से होते हुए देख ली होंगी जो मिंटू अपने नॉर्मल स्पीड से आने पे देखेगा। तो अब चिंटू मिंटू को वो सारी चीजें पहले ही बता सकता है फोन पे, जो जो रास्ते में घट गई होंगी। तो वो एक तरीके से मिंटू के लिए फ्यूचर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइम एक फोर्थ डायमेंशन की तरह है। स्पेस में 3 डायमेंशंस ही होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेकिन आइंस्टीन ने बताया है टाइम स्पेस में 4th डायमेंशंस की तरह है, जो कि डायरेक्शन को बताता है। टाइम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, और वो है फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से प्रूव की जा चुकी हैं। जीपीएस की सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं, और ये सभी एटॉमिक क्लॉक से सिंक है, मतलब इन सभी का टाइम सेम रहता है। लेकिन हर रोज जीपीएस सैटेलाइट के टाइम में और अर्थ की लोकल क्लॉक्स के टाइम में 38 माइक्रोसेकंड्स का डिफरेंस आता है, क्योंकि हमारी घड़ियां स्पेस की घड़ियों से थोड़ा स्लो चलती हैं। ये 38 माइक्रोसेकंड्स का टाइम सुनने में तो बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन इतने टाइम में इन सैटेलाइट्स की लोकेशन कई किलोमीटर तक चेंज हो जाती है, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है टाइम डायलेशन। और इसी इफेक्ट की वजह से सभी एस्ट्रोनॉट एक तरीके से टाइम ट्रेवलर ही तो हुए, क्योंकि जब कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस धरती पे आता है तो उनके लिए बाकी लोगों की कंपैरिजन में टाइम कम गुजरा होता है। टाइम ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वर्म होल आता है। अकॉर्डिंग टू नासा, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के प्रिंसिपल्स का यूज करके टाइम में पीछे जाना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसे फिजिकली अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हम लाइट से तेज ट्रैवल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी को फाइंड कर लें, वो भी वैक्यूम यानी स्पेस में। लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाला स्पेसशिप बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये फिलहाल इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके पास हमारे बनाए गए कोई भी लॉज वर्क नहीं करते। अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, स्पेस में मिस्टीरियस ब्लैक होल ही हैं जो हमें टाइम ट्रेवल्स के सीक्रेट हैं। उन्होंने एक थ्योरी में बताया है, अगर कोई स्पेसशिप ब्लैक होल के पास उसके चक्कर काटे, उस शिप
में बैठे लोगों के लिए टाइम आधी स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। मतलब अगर वो स्पेसशिप 10 साल चक्कर काट कर धरती पे वापस आएगा तो यहाँ पर लोगों के लिए 10 साल बीत चुके होंगे, लेकिन स्पेसशिप के लोगों के लिए वहीं 5 साल का समय बीता होगा। लेकिन इस थ्योरी में भी लिमिटेशंस हैं कि उस स्पेसशिप को भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद आती है एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपने शायद मूवीज में सुना ही होगा या फिर देखा तो जरूर होगा कि हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए एक टाइम मशीन बनानी होगी, और जो कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका लगता है देखने में। कुछ फिजिसिस्ट इसे बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन टाइम मशीन बनाने के लिए हमें इतने पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत पड़ेगी कि वो स्पेस टाइम को भी बेंड कर दे, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल के जैसा है। तो अगर सारी बातों को सम अप किया जाए तो फिलहाल अभी कोई भी टाइम ट्रेवल करना एक इमेजिनेशन के जैसा है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है। तो अगर वीडियो में कोई भी आपको कमी लगे तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने ना, वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर देना।